बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, बेरी की दरख्त के कितना फायदा है उसी की मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। यही बेरी के दरख्त यानी कि सिदरतुल मुंतहा के अंदर है। यही बेरी के दरख्त यानी कि जन्नत के अंदर है। यही बेरी के दरख्त यानी कि जमीन के अंदर है। जब तक यानी कि बेरी की दरख्त के पत्ते से आप मैयत को आप गुस्ल नहीं करेंगे तब तक यानी कि मैयत की एकदम से यानी कि गुस्ल नहीं होगा। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने बेरी की दरख्त के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। अगर आपके घर के अंदर आपको कोई भी यानी कि खैर व बरकत एकदम से यानी कि देखने को नहीं मिलता है, आपके कारोबार के अंदर आपको कोई भी यानी कि तरक्की देखने को नहीं मिलता है, आपके कारोबार के अंदर पूरी तरह से बंदिश हो चुका है, आपके घर के अंदर पूरी तरह से बंदिश हो चुका है, आपके दुकान के अंदर पूरी तरह से बंदिश हो चुका है, आपके कारखाना के अंदर पूरी तरह से बंदिश हो चुका है, आपके ऑफिस के अंदर पूरी तरह से बंदिश हो चुका है, आपकी फैक्ट्री के अंदर पूरी तरह से यानी कि बंदिश हो चुका है। यानी कि एक भी जगह के अंदर आपको कामयाबी देखने को नहीं मिलता है, एक भी जगह के अंदर आपको कामरानी देखने को नहीं मिलता है। आपके घर के अंदर यानी कि दौलत तो आता है लेकिन टीकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा के असर हो चुका है, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर हो चुका है, आपके घर के अंदर बंदिश की असर हो चुका है, आपके घर के अंदर जादू की असरत हो चुका है, आपके घर के अंदर आसिफ की असरत हो चुका है, आपके घर के अंदर नजर बद हो चुका है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। ऊपर से आपके घर के अंदर एक बेटिया है, ऊपर से आपके घर के अंदर दो बेटियां हैं, ऊपर से आपके घर के अंदर तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों के ऊपर पूरी तरह से शादी के बंदिश लग चुका है। रिश्ता तो आपके घर के अंदर यानी कि आता है लेकिन खा पी कर पूरी तरह से यानी कि भाग जाता है। आपके मियाँ बीवी के दरमियान में इतना नफरत पैदा हो गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में इतना जुदाई पैदा हो गया है, यानी कि बातें पूरी तरह से तलाक तक यानी कि पहुंच गया है। ये सारा अलामत यानी कि जादू की है, ये सारा अलामत यानी कि बंदिश की है, ये सारा अलामत यानी कि नजरबद की है। जब तक अपने जादू को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक अपने बंदिश को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक अपने नजरबद को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से यानी कि मोहब्बत नहीं होगा, तब तक आपको कारोबार के अंदर एकदम से यानी कि फायदा देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के पास यानी कि पहुंच गया है और आपके कारोबार के अंदर यानी कि जादू टोना टोटका पूरी तरह से यानी कि करते रहता है। आपके पीछे यानी कि इतना बीमारी पड़ गया है, बीमारी यानी कि खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। यानी कि आपकी जितना कामयाबी की दरवाजा है पूरी तरह से यानी कि बंद हो चुका है। आपके घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है। यानी कि चारों तरफ से आपकी कामयाबी की दरवाजा पूरी तरह से यानी कि बंद हो चुका है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है।
उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद बड़े से बड़ा जादू एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। बड़े से बड़ा बंदिश एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। किसी तांत्रिक ने आपके कारोबार को पूरी तरह से बांध दिया था, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खोल जाएगा। किसी अगोरे बाबा ने आपके कारोबार के अंदर जादू टोना टोटका पूरी तरह से कर दिया था, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा के असर हो चुका था, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर हो चुका था, आपके घर के अंदर आसिफ के असरत हो चुका था, आपके घर के अंदर सियातिन के असरत हो चुका था, आपके घर के अंदर नजरबद के असर हो चुका था। एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला आ चुका था, आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका था, आपके घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका था, आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका था। एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रूहानी के दुनिया में इस अमल को आप एक मर्तबा यानी कि करके देखिए, और इस दुनिया के अंदर तमाम आप फायदा को आप उठा लीजिए। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान इस अमल को वो कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर यानी कि पहुंच गया, सबसे पहले आपको एक बेरी की यानी कि जड़ पूरी तरह से यानी कि उखाड़ लेना है। जिस टाइम आपने एक बेरी की यानी कि जड़ को पूरी तरह से उखाड़ लिया है, यही बेरी की जड़ लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने बेरी की जड़ को लेकर यानी कि घर के अंदर यानी कि आ चुका है, सबसे पहले यही बेरी की जड़ अच्छी पानी से धोने के बाद और थोड़ा सा यानी कि काटने के बाद वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 70 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 70 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस बेरी की जड़ के अंदर 3 मरतबा यानी कि फूंक मार देना है। इस बेरी की जड़ के अंदर 3 मरतबा यानी कि दम कर देना है। थोड़ा सा बेरी की जड़ काटने के बाद तांबे के ताबीज पर भरने के बाद या तो आपको हाथ के अंदर यानी कि पहन लेना है, या तो आपको गले के अंदर आपको पहन लेना है, या तो आपको कमर के अंदर यानी कि पहन लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया वही तरतीब के साथ आपने अगर बेरी की जड़ के अंदर अगर एक मर्तबा अगर अमल कर लिया, एक ही मर्तबा अमल करने के बाद आपके किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल जाएगा। आपके घर के अंदर जितना यानी कि बला आया था, आपके घर के अंदर जितना यानी कि नौसत आया था, आपके घर के अंदर जितना यानी कि मुसीबत आया था, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
किसी ने आपको जादू की राख पूरी तरह से खिला दिया था, किसी ने आपको जादू की राख पूरी तरह से यानी कि पिला दिया था। एक ही दिन के अंदर जादू की राख पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। आपके कारोबार के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, आपके जमीन जायदाद के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, आपके दुकान के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, आपके कारखाना के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, आपकी ऑफिस के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा, आपके फैक्ट्री के अंदर आपको इतना तरक्की देखने को मिलेगा। यानी कि हर जगह की बंदिश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हर जगह की बंदिश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हर जगह की जादू पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाएगा। जितना दिन तक आपके पास यानी कि बेरी की दरख्त की जड़ रहेगा, उतना ही दिन अल्लाह आपको यानी कि कामयाबी अता करेगा और हमेशा के लिए आपकी बंदोबस्त हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी घर की बंदोबस्त हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी कारोबार की बंदोबस्त हो जाएगा, हमेशा के लिए आपकी हर चीज पर यानी कि बंदोबस्त हो जाएगा। यही अमल यानी कि बड़े बड़े औलिया इकराम की सीने की राज है, यही अमल बड़े बड़े माहिरीन की सीने की राज है। इस अमल को बड़े बड़े सूफियों ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े आमिल ने किया है, तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अमामुन नास भाई को एकदम से यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ इस टॉपिक के अंदर यानी कि पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। आपके घर के अंदर इतना दौलत आना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर इतना रिजिक आना शुरू हो जाएगा, आपके घर के अंदर इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम आप देखकर यह हैरान हो जाएंगे। अगर फकीर ने इस अमल को अगर करेगा, अल्लाह उनको भी करोड़पति बना देगा। अगर गनी ने इस अमल को करेगा, अल्लाह उनको भी यानी कि आमिर बना देगा। रूहानी की दुनिया में इस अमल को आप करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम फायदा को आप उठा लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।